देखिए, मैंने आपको बताया क्या है, वही चीजें फिर से समझा दे रहा हूँ, है ना। अब अंशिका हंसती न रहो, मेरे लिए लाइव हो या रिकॉर्डेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूँगा वैसे ही, है ना। मैंने क्या बताया कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, बताएंगे आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही समझाऊंगा, आप लोग बताएंगे। भौतिक विज्ञान क्या होता है? ऊर्जा और द्रव्य के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य मैंने पहले ही बता दिया, द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है। संसार की वे सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, जिनमें क्या होता है, भार होता है, और जिनका आकलन ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, द्रव्य। और भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? चार। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये चीजें क्लियर है ना। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे? सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन। और पूछा जाएगा आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन। मैंने बताया है कि अभी तक ज्ञात सबसे कम वजन वाला मस्तिष्क अल्बर्ट आइंस्टीन का है ना। लेकिन फिर भी ये क्या है? आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और न्यूटन महोदय क्या है? भौतिक विज्ञान के जनक हैं। और न्यूटन महोदय कहां के रहने वाले थे? लिंकनशायर। लिंकनशायर वर्तमान समय में कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। ये मैंने आपको बताया परिभाषा में। परिभाषा में तो ये बताया है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया, कौन सा? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। भौतिक राशियां और मापन। मैंने बताया भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनका हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। और जिनका हम मापन नहीं कर सकते वो भौतिक राशियां नहीं कहलाती हैं। जैसे मैंने बताया ना, किसी से आप कितना प्यार करते हैं, कितनी घृणा करते हैं, कितना किसी के ऊपर खुश हैं, कितना नाराज हैं, इनका हम मापन नहीं कर सकते हैं, तो ये भौतिक राशियां नहीं है। भौतिक राशियां ये भौतिक राशियां नहीं होती। और भौतिक राशियों को मैंने बताया कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक सदिश और दूसरी क्या हो जाएगी? अदिश। जो सदिश राशियां होती हैं उसमें डायरेक्शन मतलब दिशा और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी होता है। और जो अदिश राशियां होती हैं उनमें क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अदिश मतलब दिशा नहीं होती, यही मैंने बताया। फिर ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि मूल राशियां होती हैं। मूल राशियां क्या होती? वे राशियां जो स्वतंत्र हैं, किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं होती, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। और मूल राशियां कितनी है तो क्या बताएंगे? 7। कौन कौन सी? पहले लंबाई, लेंथ, फिर क्या हो जाएगा? समय, समय, फिर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, फिर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अगला क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, ताप। और अगला क्या हो जाएगा? पदार्थ, और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इन मूल राशियों मतलब इन फंडामेंटल यूनिट्स के मात्रक को ही क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मतलब मूल मात्रक भी कितने हो जाएंगे? 7। क्लियर है ना। अगला मैंने बताया व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती है, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां या डिराइव क्वांटिटीज। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, ये क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशि। लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा ना। आयतन क्या हो जाएगा? तो बड़ा शांत हो गए हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कौन बताया? बहुत बढ़िया। क्या बताया हो? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये किसका है फार्मूला? आयतन का। ठीक। फिर मैंने आपको क्या बताया? मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी हैं तो क्या बताएंगे? 4 है। एसआई है, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है ना। इन सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और
FPS का मतलब क्या हो जाएगा, फुट पाउंड सेकंड। ये क्लियर ना। हम बात करने लगे थे, किस पर आ गए थे फिर, जैसे प्रकाश वर्ष, किस पर आ गए थे, प्रकाश